नमस्कार, प्रणाम। मैं विनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना पाकिस्तान की है। वाकई इस घटना को आप ध्यान से सुनिएगा, हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। एक ऐसी शादी होती है जिसमें पत्नी रात को तो आती है, सुहागरात होती है, लेकिन सुबह को तलाक पेपर देती है और अपने मायके चली जाती है। वाकई ये जो कहानी है, ये जो घटना है, ये हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। पाकिस्तान की ये कहानी, ये सच्ची घटना, आप ध्यान से सुनिएगा। घटना का मैं आगे जिक्र करूं उससे पहले आप लोगों से, जितने भी हमारे भाई बंधु चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तभी ये चैनल आगे चल पाएगा। इस परिवार में 10,000 लोग जुड़ने वाले हैं, यानी कि जो हमारा परिवार है वो 10,000 लोगों का होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोग भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। जितने भी हमारे भाई बंधु, जितने भी हमारी बहनें, जितने भी हमारे भाई हैं, जो बड़े हैं, छोटे हैं, चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है, विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने और इस परिवार को बड़ा करने में अपना सहयोग प्राप्त करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जो मैंने कल की कहानी सुनाई थी, उस कहानी में भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। उसके पहले भी आप लोग उस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। अगर आप लोग कहानी ध्यान से सुनते हैं तो मुझे सुनाने में भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं अलग अलग कहानियाँ, मेहनत तो थोड़ी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टोरी को लाना, लिखना, उसको उसके बाद फिर जितने भी हमारे भाई बहन कमेंट किए रहते हैं, फिर उनका नाम लिखना, उनको फिर मेंशन करना, ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसमें वक्त ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ प्रतिदिन 2 कहानी लेकर के आऊँ, लेकिन वक्त ज़्यादा लग जाता है, इसी वजह से कहानी 2 नहीं आ पा रही है। लेकिन अगर आप लोग प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, आप लोग कहेंगे कि 2 कहानियाँ मुझे लेकर के आनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के बीच 2 कहानी भी लेकर के आऊँगा। यानी कि एक कहानी का टाइम आप लोग डिसाइड करिएगा, दोपहर में रहेगी, शाम में रहेगा या फिर रात में रहेगी। कहानी का समय आप लोगों को पता ही है, 7:30 बजे प्रतिदिन कहानी आती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा-सीधा कहानी का रुख कर लेते हैं, सच्ची घटना का रुख कर लेते हैं। ये जो सच्ची घटना है वो पाकिस्तान की है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। और इसी पाकिस्तान में एक जगह लगती है, एक इलाका लगता है, मुल्तान। इसी मुल्तान इलाके में एक गाँव है शेखपुरा, और इसी शेखपुरा गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सिराज होता है। सिराज की उम्र लगभग 26 साल थी। उसके माता-पिता इसके लिए रिश्ता ढूँढते हैं और रिश्ता ढूँढते-ढूँढते बगल के ही एक गाँव में एक सबीना नाम की लड़की से इसका रिश्ता तय होता है। सबीना, जिसकी उम्र लगभग अभी 23 साल के करीब थी, जवानी की दहलीज पे थी, और इन दोनों की शादी की बात फिक्स होती है, यानी कि जो निकाह की बात होती है वो फिक्स होती है और डेट एक मुकर्रर किया जाता है। और डेट मुकर्रर होता है इसी साल के जनवरी महीने में, और जनवरी महीने में यानी कि 17 जनवरी 2023 को एक डेट मुकर्रर कर दिया जाता है और इसी पर निकाह की जो डेट है वो फिक्स हो जाती है। इधर जो वक्त मिलता है तो परिवार में जो परिवार के लोग हैं वो तैयारियां करने लगते हैं। और विवाह की तैयारी में आप लोगों को पता ही है कि खर्चा रहता है, चाहे वो बेटी की शादी हो या फिर बेटे की शादी हो, लेकिन बेटी की शादी में ज़्यादा खर्चा होता है। तो जो परिवार के लोग हैं इसी चीज़ में जुटे हुए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो तारीख आती है जिस दिन निकाह होना होता है, सभी लोग बारात लेकर के पहुँचते हैं और वहाँ पर बखूबी जैसे निकाह होता है, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से निकाह कंप्लीट हुआ। और निकाह होने के बाद जो परिवार के लोग हैं, विदाई होती है, और विदाई होने के बाद जब लड़की अपने ससुराल में पहुंचती है, लाखों सपने सजाए अपनी आंखों में, और वक्त गुजरता है और सभी जो परिवार के लोग थे, सभी रिश्तेदार थे, सभी रिश्तेदार अपने घर पे चले जाते हैं। रात होती है और रात होने के बाद जो सिराज है अपने कमरे में जाता है, और कमरे में जाता है तो जो सबीना है सेज पर बैठकर, सुहागरात में जो सेज सजाई गई थी उसी सेज पर बैठ करके इंतजार कर रही थी अपने पति का कि मेरे पति कब आएंगे और कब घूंघट उठाएंगे और मैं उनको देखूंगी, वो मुझे देखेंगे। सिराज घर में तो जाता है, कमरे में जाता है, और कमरे में जाने के बाद घूंघट उठाता है, देखता है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातचीत करता है। उसके बाद सिराज जो है वो सो जाता है।
बिस्तर पे गिरता है और गिरने के बाद सीधा सो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी किया हुआ था। और जो सबीना है उसको जगाती है तो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो प्लीज़ मुझे आज जगाओ मत, तुम भी सो जाओ। अब जो सबीना है उसके मन में लाखों सपने थे, लाखों अरमान थे, जो सजा कर वो अपने मायके से अपने ससुराल आई थी अपने पति के प्रति, और वही पति उसके जो अरमान को तोड़ देता है। अब इधर जो सबीना है वो परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो समझती है कि हो सकता है कि शादी का माहौल था, ये ज़्यादा दिन से जगे रहे होंगे, इसी वजह से दिन में भी बहुत ज़्यादा काम था तो थक गए होंगे, इसलिए वो सो जाते हैं। यही सोच करके सबीना भी सो जाती है। सुबह होती है, उस रात उसने उस सुबह को उसने किसी से कोई किसी भी बात का ज़िक्र नहीं किया, और सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर उसके बाद वही काम होता है सिराज का, आता है, खाना खाता है और फिर आकर के सो जाता है। अब ये सिलसिला लगभग 4 दिनों तक चलता है। अब जो फ़ातिमा है, माफ़ी चाहते हैं, जो सबीना है, सबीना ये सोचने लगती है कि आखिर बात क्या है? और जो सबीना है, जब 5वें दिन जब सिराज कमरे में आता है, तो सबीना उसको सोने नहीं देती है और कहती है कि आप मुझसे बात करिए, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब यही सोच करके जो सबीना है, सिराज को पकड़ लेती है और पकड़कर उसके साथ सोने की कोशिश करने लगती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है। एक-एक कपड़े उसके बदन से अलग करने लगती है, अपने भी कपड़े बदन से अलग कर देती है। लेकिन जो सिराज है, संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब सबीना इसी बात को लेकर के परेशान थी। लेकिन एक नज़ारा जो वो देखती है, वाक़ई उसको देखने के बाद वो हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है। जो सबीना है, वो उसके बदन से कपड़े हटा रही थी, लेकिन जो सिराज है, वो हटाने नहीं दे रहा था। अब यही सिलसिला चल रहा था, और चलने के बाद जो उस रात, वो भी रात, उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत कहा-सुनी होती है। जो सिराज वो कहता है कि मेरा अभी मन नहीं है, तुम ज़बरदस्ती मत करो मेरे साथ। जब मेरा मन होगा तो हम दोनों खुद खुशी से शारीरिक संबंध बनाएँगे। ये कह कर के सिराज सो जाता है। अगली सुबह सबीना की विदाई होती है और वो अपने मायके चली आती है। मायके आकर के भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है, ना ही किसी से कुछ बताती है, ना ही अपने भाभी से, ना ही अपनी किसी सहेली से, कोई भी बात का वो ज़िक्र नहीं करती है। लगभग 20 दिन बाद, 21 दिन बाद उसकी दोबारा से विदाई होती है, और विदाई होने के बाद जब वो फिर से ससुराल पहुँचती है, ससुराल पहुँच करके और सारे काम-धाम करती है, और काम निपटा करके जब शाम होती है, तो शाम को वो बिस्तर पे पहुँचती है, और बिस्तर पे पहुँच करके वो सिराज जब आता है, फिर उसके साथ वही काम होता है जो पहले हो रहा था। सिराज आते ही सोने का नाटक करने लगता है, लेकिन इस बार सबीना चुप नहीं रहने वाली थी। जैसे वो आता है, फिर कुछ देर वक़्त गुज़रता है, वक़्त गुज़रने के बाद जो सबीना है, अपने बदन से एक-एक कपड़े को हटा देती है, यानी कि वो पूरी नग्न हो जाती है। और साथ ही साथ जो सिराज है, सिराज के बदन से भी कपड़े हटाने लगती है, लेकिन जो सिराज है वो कपड़े नहीं हटाने दे रहा था। लेकिन जो सबीना है वो एक नहीं सुनती है, और उसके बदन से सारे कपड़े हटा देती है, और जो दृश्य है वो देखती है। उसको देखने के बाद उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या? दरअसल जो सिराज है वो खुद अपने मुँह से ही कह देता है कि वो तो उसके साथ कुछ करने के लायक ही नहीं है। जब ये बात वो सुनती है तो उसको लगता है कि हो सकता है कि इसकी तबीयत खराब हो या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन दरअसल जो सिराज है वो एक बात बताता है, वो कहता है कि वो उसको स्त्री की तरह सजना अच्छा लगता है, उसको स्त्री के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन वो किसी के साथ कुछ कर नहीं सकता। जब ये बात वो सुनती है तो उसको सीधा-सीधा ऐसा पता चल जाता है कि ये नपुंसक है, ये कहीं न कहीं गे टाइप का है, लड़का है। और जब ये बात वो जान जाती है तो फिर क्या था, सब कुछ अब एक तरह से खत्म होने के कगार पे था। फिर जब वो पूछने लगती है, तमाम सवाल खड़े होते हैं, वो कहती है कि आखिर जब तुम मेरे साथ कुछ कर नहीं सकते, मेरे साथ रह नहीं सकते, मेरे पति बनकर नहीं रह सकते, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब इस बात का की बहस होने लगती है, और बहस होते-होते वक़्त ज़्यादा गुज़र जाता है। जो सबीना है वो बैठ कर के रात गुज़ारती है, रात बिताती है, और रात बिताने के बाद जब सुबह होती है तो वो सीधा अपने मायके चली आती है, बिना किसी को कुछ कहे। मायके पहुँच करके अपने माता, अपने पिता से सारी बातें वो बताती है। सारी बातें बताने के बाद जो उसके माता-पिता हैं,
उस लड़की को लेकर के थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंच गए ये बात उसके खिलाफ, परिवार के खिलाफ रिपोर्ट लिखा जाती है कि जब उनको पता था कि उनका बेटा ऐसा है तो फिर उन्होंने उसकी बेटी के साथ इस प्रकार का घिनौना काम क्यों किया। अब जो पुलिस की टीम है वो पहुंचती है वहां पर, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन जो लड़के का जो पिता था वो कहता है कि इस समाज के डर से हमने ऐसा किया, लेकिन जो पुलिस वो कहती है कि समाज के डर से तुम किसी भी लड़की की इज्जत को नहीं उछालोगे, अब इस लड़की से शादी कौन करेगा। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। जो पुलिस है उनको कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के दौरान फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी फैसला है वो कोर्ट तय करेगा कि आखिर देखिए होता क्या है। अभी उनको तारीख पे तारीख मिल रही है, जो भी फैसला होगा जैसा भी होगा उसका हम आपको अपडेट करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चलिए प्रतिदिन की तरह जो कमेंट का जो सिलसिला है वो तय करते हैं। पहले नंबर पे आचार्य पूनम पांडे जी है बहराइच से, मुस्मान मोहम्मद जी हैं, मुनीर हसन जी हैं, राम प्रवेश यादव जी हैं आजमगढ़ से, रियल वॉरियर है इनकी आईडी है, इन्होंने कमेंट किया, बहुत प्यारा कमेंट किया था इन्होंने। इनकी आईडी है रियल वॉरियर। शिव पटेल जी हैं, मोहम्मद मार्वलस हैं, सुनील साहिद जी हैं, सुबोध कुमार जी हैं बीएसएफ से, वीरेंद्र सिंह जी हैं, सरफराज शेख जी हैं, उमेश कुमार जी हैं, संदीप सैनी चमरूपुर बलरामपुर से, अमरीश मिश्रा जी हैं, नीरज कुमार जी हैं, चंदा रजक जी हैं। इन तमाम सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि इन्होंने इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया है जिसको पढ़ करके दिल खुश हो जाता है। और आपके इसी कमेंट की वजह से ही, जो आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, इसी वजह से हमें में उत्साह आता है और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। चाहे मेरी तबीयत खराब जैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के आता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी आपको अच्छी लगी हो, आप अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ, एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।